सूत जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शौनक आदि परम आदरणीय ऋषियों, कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध के बाद पांडवों को उनका राजपाट सौंपने के बाद युग परिवर्तन के नायक लीला पुरुषोत्तम साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण अब अपने परम धाम द्वारका लौट रहे हैं। सोचिए, जिस नगर के प्राण, जिसके रक्षक, जिसके सर्वस्व ही चले गए थे, वहां के लोगों की विरह वेदना कैसी होगी। आज हम जानेंगे कि जब द्वारका की आत्मा वापस लौटी तो उस नगर ने अपने स्वामी का स्वागत कैसे किया, एक ऐसा स्वागत जिसे देखकर स्वयं स्वर्ग के देवता भी चकित रह गए। आइए डूब चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 11वें अध्याय की इस दिव्य कथा में, द्वारका का राजोचित स्वागत। सूत जी जब द्वारकापुरी की सीमा पर पहुंचे, जो कि इतनी समृद्ध थी कि शोक भी आनंद में बदल जाए, तब श्री कृष्ण ने अपने श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख को होठों से लगाया और एक ऐसा नाद किया जो स्वयं संसार के भय को भी भयभीत करने वाला था। उनके श्वेत शंख को छूकर उनके अधरों की लाली ने ऐसा रंग दिया कि वो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे लाल कमलों के बीच कोई राजहंस मधुर गान कर रहा हो। इस अद्भुत शंखनाद को सुनते ही पूरी द्वारका नगरी में हलचल मच गई। एक क्षण पहले तक जो प्रजा विरह में डूबी थी, वो अपने सारे काम, दुकान, घर, चौपाल सब छोड़कर पागलपन की हद तक उल्लास से भरकर अपने प्राण प्रिय स्वामी के दर्शनों की लालसा में नगर के बाहर दौड़ पड़ी। जिस तरह लोग आदर से सूर्य को भी दीपदान करते हैं, उसी प्रकार भक्त प्रजा ने अपने आत्मा लाभ से पूर्ण काम श्री कृष्ण का स्वागत किया। उनके मुख कमल खिल उठे, वे अपनी तोतली बोली के समान हर्षोल्लास भरी वाणी में अपने स्वामी की स्तुति करने लगे। प्रजा बोली, स्वामिन, आप ही हमारे माता, सुहृद, स्वामी, आराध्य देव, सद्गुरु और परम पिता हैं। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। जब आप जाते हैं तो एक एक पल करोड़ों वर्षों जितना लंबा हो जाता है। भक्त वत्सल भगवान ने अपने सेवकों के ये प्रेम भरे वचन सुने और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वर्षा करते हुए द्वारका नगरी में प्रवेश किया। नगर के मार्ग, सड़कें, बाजार सब झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींचे गए थे। चारों ओर चमकीली ध्वजा पताकाएं ऐसे फहरा रही थीं कि सूर्य की धूप का भी मार्ग अवरुद्ध हो गया था। हर द्वार पर दही, अक्षत, ईंख और जल से भरे कलश रखे थे, मानो स्वयं मंगल ही वहां विराज रहा था। जब बलराम जी, प्रद्युम्न, वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन आदि ने सुना कि उनके प्रियतम आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सारे आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन सब छोड़ दिए। गजराजों को आगे के स्वस्तियन पाठ करते हुए वे सब रथों पर सवार होकर भगवान की अगवानी के लिए चले। उनके साथ वरांगनाएं थीं। सूत, मागध और बंदीजन अद्भुत चरित्रों का गान कर रहे थे, मानो स्वर्ग से देवताओं का दल उतरा हो। सूत जी, ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश करते ही सबसे पहले क्या किया? उन्होंने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी से हाथ मिलाया, किसी को हृदय से लगाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। इस प्रकार उन्होंने चांडाल तक को संतुष्ट किया और गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे सबसे पहले माता पिता के महल में गए। देव की आदि सातों माताओं के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माताओं ने जब अपने पुत्र को गोद में बैठाया तो स्नेह से उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी और आनंद के आंसुओं से उन्होंने अपने पुत्र का अभिषेक किया। फिर वे अपने 16,000 रानियों के महलों में गए। बहुत दिन बाद प्राणनाथ को देखकर रानियों के हृदय में कैसा आनंद उमड़ा होगा। वे ध्यान आसन छोड़कर पति के प्रवास में लिए गए नियमों को भी त्याग कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने पहले मन ही मन में, फिर नेत्रों के द्वारा और अंत में पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सूत जी, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण 16,000 रानियों के बीच रहते थे, फिर भी उनके चरण कमल रानियों को हर क्षण नए नए लगते थे। भला चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण भी नहीं छोड़ती, उनकी निकटता से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है? अब सुनिए भगवान की अद्भुत लीला। जैसे वायु बांसों में घर्षण पैदा कर दावानल लगा देती है, वैसे ही पृथ्वी के भार स्वरूप राजाओं में फूंक डालकर बिना अस्त्र शस्त्र उठाए एक दूसरे से मरवा डाला और ये कार्य करके आप स्वयं उपराम हो गए। शौनक ऋषियों, साक्षात परमेश्वर ने मनुष्य लोक में अवतरित होकर सहस्रों रमणी रत्नों के बीच रहकर साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। उनकी निर्मल मधुर हंसी और लजीली चितवन की चोट से तो विश्व विजयी कामदेव ने भी अपना धनुष त्याग दिया।
लेकिन जो मूढ़ स्त्रियां थीं वे उन्हें अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त समझ बैठी थीं, क्योंकि वे उनके ईश्वरीय ऐश्वर्य को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार से भरी वृत्तियां ईश्वर को अपने ही धर्म से युक्त मानती हैं। वस्तुतः यही भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान की शरण में गई बुद्धि प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती है। सूत जी, हे ऋषियों, ये है भगवान के द्वारका आगमन की दिव्य कथा, जहां उनके एकमात्र शंखनाद से संपूर्ण नगरी के हृदय की विरह वेदना शांत हो गई। इस कथा में हमने जाना कि परमेश्वर अपनी लीला से कैसे व्यवहार करते हैं और कैसे आसक्त मनुष्य उनकी लीलाओं का मर्म नहीं समझ पाते हैं। हमें केवल भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वही परम कल्याण का आश्रय हैं। श्रोताओं, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की यह अद्भुत लीला कथा सुनकर आनंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके विचार और श्रद्धा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी ही और दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि कोई भी कथा आपसे छूट ना जाए। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।